अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। तो इसके अंदर जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं आप लोगों ने इनको बड़े गौर से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करें साइंस की। तो साइंस जो है ये क्या है, सवाल माइंड में आता है। बचपन से आप लोग साइंस का नाम लेते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। तो साइंस होती क्या है, इस चीज़ की वजाहत करते हैं कि जो लफ्ज़ साइंस है ये निकला है लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ सेंशिया से, जिसका मतलब क्या है, नॉलेज यानी इल्म। इसका मतलब क्या है कि साइंस एक इल्म है। सवाल ये बनता है कि साइंस इल्म तो है, ये किस किस्म का इल्म है। तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि वो इल्म जो हासिल हो, कहाँ से हासिल हो, दो चीज़ों से। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? ऑब्ज़र्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से, मुशाहदात से और तजर्बात से हासिल होने वाले इल्म को हम क्या कहते हैं, साइंस का नाम देते हैं। तो पुराने दौर के अंदर जो इल्म था, जो साइंस थी, वो बहुत कम थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ नॉलेज में इजाफ़ा होता गया। तो नॉलेज के अंदर जब इजाफ़ा होता गया तो उसको एक ही बुक के अंदर स्टडी करना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से उसको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर, ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिनमें से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स शामिल हैं। तो इसके मज़ीद डिटेल हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, जिसको हमने स्टडी करना है, वो है बायोलॉजी के बारे में। इसी वजह से हम सिर्फ बायोलॉजी की बात करेंगे, बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और भी जो ब्रांचेस हैं उनकी बात नहीं करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो जो लफ्ज़ बायोलॉजी है ये निकला है, कहाँ से निकला है? दो अल्फाज से। देखिए मेरे भाई, वो कौन से अल्फाज हैं, वो किस ज़ुबान के अल्फाज हैं? तो अगर ये देखा जाए तो वो यूनानी अल्फाज हैं, ग्रीक अल्फाज हैं। वो कौन कौन से हैं? बायोस और लोगोस हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लफ्ज़ बायोलॉजी है ये दो यूनानी अल्फाज बायोस और लोगोस से निकला है, माखूज़ है। अब अगर ये देखा जाए बायोस का लफ्ज़ी मतलब क्या है, बायोस का मतलब है लाइफ, मतलब ज़िंदगी। और लोगोस का मतलब होता है टू थिंक या टू स्टडी, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना या वजह तलाश करना, उसको हम लोगोस कहते हैं। अगर इसकी तारीफ़ देखी जाए, बायोलॉजी की तारीफ़ देखी जाए, तो उसमें हम कहते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, कि जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं उनका साइंसी मुताला क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब ये तो आपके सामने डेफिनेशन थी, तारीफ़ थी। अगर इसका हम लफ्ज़ी मतलब देखें, लिटरल मीन देखें, तो उसको हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुताला क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब आप ये देखें, ये बायोलॉजी की बात आ गई है, सॉरी किस चीज़ की बात आ गई है, लाइफ की, कि ज़िंदगी क्या है। ये जो सवाल है, तो इसको हम कहते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। व्हाट इज़ मीट बाय लाइफ, ज़िंदगी का मतलब क्या है। ये जो सवाल थे ये मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के सामने पेश किए गए। जब लोगों के सामने पेश किए गए तो इनका प्रॉपर जवाब जो था वो किसी के माइंड में नहीं आ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो सवाल थे वो सबसे पहले पेश किए गए फ़िलासफ़र्स के सामने। तो जो फ़िलासफ़र्स होते हैं, अगर ये देखा जाए कि फ़िलासफ़र्स कौन से लोग होते हैं, तो वो लोग जो फ़िलासफ़ी को स्टडी करते हैं उनको हम फ़िलासफ़र्स कहते हैं। इनके सामने ये सवाल पेश किए गए कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, तो इन्होंने इसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। इसके बाद यही सवाल पेश किया गया किस चीज़ के सामने, थियोलॉजिस्ट के सामने। अब थियोलॉजिस्ट कौन से लोग होते हैं? वो लोग जो थियोलॉजी, मज़हब, रिलीजन को का मुताला करते हैं, उनको हम थियोलॉजिस्ट कहते हैं। इन्होंने भी इसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। देखें भाई, इन्होंने इसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। किस चीज़ का जवाब नहीं दिया? व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी का मतलब क्या है, इसका प्रॉपर तरीके से जवाब इन्होंने भी नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया। लेकिन जब ये सवाल पेश किया गया किस चीज़ के सामने, बायोलॉजिस्ट के सामने। अब हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट कौन से लोग होते हैं। तो वो लोग जो स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, वो लोग जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं उनको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। जब ये सवाल इनके सामने पेश किया गया तो इन्होंने एक स्टेटमेंट पेश की। वो कौन सी स्टेटमेंट थी, तो उसको हम देखते हैं। ये आपके सामने स्टेटमेंट जो है मौजूद है, आपने इसको देखना है। ये देखें भाई, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, के बायोलॉजिस्ट के सामने लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़िंदगी जो है वो खसूसियात का एक सेट है।
ज़िंदगी जो है वो खसूसियात का एक सेट है दैट डिस्टिंग्विश, जो अलहदा करती है, जो सेपरेट करती है, जो एक दूसरे से इख्तलाफ करती है, अलहदा कर देती है किस चीज़ को, लिविंग थिंग्स को फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स। ज़िंदा चीज़ों को मुर्दा चीज़ों से अलहदा करने वाली खसूसियात का एक सेट क्या कहलाता है, लाइफ कहलाता है। किसने कहा था, बायोलॉजिस्ट ने कहा था। उसके बाद अगर ये देखा जाए कि वो सेट कौन सी खसूसियात हैं, वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जिनका सेट क्या करता है, ज़िंदा चीज़ों को मुर्दा चीज़ों से अलहदा करता है, इसको देखा गया। तो बाद में जब पता चला तो आप देखें ये सारे के सारी खसूसियात, ये सारे की सारी खसूसियात जिस चीज़ में होंगी वो चीज़ ज़िंदा होगी, और ये खसूसियात जिसमें नहीं होंगी वो चीज़ ज़िंदा नहीं होगी, वो क्या होगी, मुर्दा होगी। मतलब कि ज़िंदा और मुर्दा चीज़ों के दरमियान अलहदगी करने वाला, डिफ्रेंशिएट करने वाला जो खसूसियात का सेट है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। अब देखते हैं ज़रा कि ज़िंदगी की खसूसियात क्या हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, कि जितने भी ज़िंदा चीज़ें हैं, जितने भी जानदार हैं वो क्या होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनके अंदर एक तरतीब पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला जो लेवल है उसको हम कहते हैं सब अटामिक लेवल। उसके बाद जो है आप लोगों ने पढ़ा था मालिकुलर लेवल, उसके बाद ऑर्गेनेली सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारे जो हैं क्या पाए जाते थे, स्टेप्स पाए जाते थे, लेवल्स पाए जाते थे, तरतीब पाई जाती थी। इसी वजह से हम कहते हैं कि जितने भी जानदार होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दे आर कंपोज्ड बाय वन आर मोर सेल्स, कि ये जितने भी जानदार हैं वो क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनकी बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती है। इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक प्रोग्राम्स होते हैं, इनके पास खसूसियात को लेकर जाने वाली चीज़ होती है जिसको हम डीएनए कहते हैं। इसी तरह जितने भी जानदार हैं वो एनर्जी को हासिल भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर से सुने कि जितने भी जानदार हैं वो एनर्जी को हासिल भी करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। जितने भी जानदार हैं वो अपने साइज़ में इजाफा भी करते हैं, मतलब वो ग्रोथ भी करते हैं। इसी तरह अगर मज़ीद देखा जाए, दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस, कि जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं और वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट भी करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। इसी तरह मज़ीद अगर देखें, दे मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी का अंदरूनी माहौल जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कि ये क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है, इसी तरह वाटर एंड साल्ट्स, इन तमाम चीज़ों के का जो माहौल है उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो जितने भी जानदार होते हैं वो अपनी बॉडी का अंदरूनी माहौल मेंटेन करते हैं। इसी तरह अगर मज़ीद देखें, दे प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू दैमसेल्व्स, जितने भी जानदार हैं वो अपनी जैसे औलाद बनाते हैं। मतलब कि उनकी औलाद जो हैं वो अपने जैसे बच्चे पैदा करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बिल्ली जो है, बिल्ली के यहाँ जो है कुत्ता पैदा हो जाए या इंसान के यहाँ बिल्ली पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। कि जितने भी जानदार हैं वो बच्चे बनाते हैं और उनके बच्चे जो हैं उन्हीं की तरह के ही होते हैं। इसी तरह अगर बैरूनी या अंदरूनी माहौल में कोई भी चेंज आए, कोई भी तब्दीली आए तो वो उसके ख़िलाफ़ रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये जितनी भी खसूसियात हैं जिस चीज़ में होंगी, तो डिस्क्रिप्शन में देखें कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हैविंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जितनी कोई भी चीज़ जिनके पास ये सारी की सारी खसूसियात होंगी, और डिक्लेयर्ड एज लिविंग थिंग्स, उनको हम क्या कहते हैं, ज़िंदा चीज़ कहते हैं। और जिनके पास ये खसूसियात नहीं होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, मुर्दा चीज़ कहेंगे। तो ये है आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसको आप लोगों ने एज इट याद करना है, पेपर में लिखना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।